Dear student, I am Banfar Maurya. Today in class 9 we discuss cellular organelles vacuoles. Dear student, आज हम vacuoles माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं वैक्यूल क्या होता है। यहाँ देखिए, वैक्यूल्स, ठीक है। वैक्यूल आर फ्यू filled sac like structure that present in all the plant cells, that is a found in all plant cells। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है प्लांट सेल्स का। तो डियर स्टूडेंट, वैक्यूल आर ए फ्लूइड फील्ड सैक बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। यहाँ पे हम लिख सकते हैं वैक्यूल आर vacuoles are fluid filled sac bound by a single membrane और ये वैक्यूल जो होता है सिंगल मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा हुआ एक सेलुलर ऑर्गेनल्स होता है जो सभी प्लांट में ये पाए जाते हैं। ये कुछ लोअर एनिमल्स में भी पाए जाते हैं, बट इन हायर एनिमल्स वैक्यूल आर एब्सेंट। हायर एनिमल्स में ये वैक्यूल क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और ये वैक्यूल्स जब सेल्स में पाए जाते हैं तो जिसके वजह से ये प्लांट सेल्स में मेजर रूप से पाए जाते हैं और ये काफ़ी बड़ा पोर्शन सेल्स का कवर करते हैं। अब वैक्यूल ऑफ प्लांट आर फील्ड विथ सेल सैप। वैक्यूल के अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसको हम कहते हैं सेल सैप। वैक्यूल के अंदर लिक्विड जो भरा होता है उसको हम क्या कहते हैं, सैक कहते हैं, सेल सैप, उसी को हम कहते हैं सेल सैप, ठीक है। तो उसी को हम सेल सैप या फ्लूइड कंटेंट कहते हैं। अब सेल सैप कंटेनिंग, जो सेल सैप होता है किसी भी प्लांट सेल्स में जो सेल सैप होता है उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं आप जानते हैं। उसमें मिनरल्स होता है, मिनरल्स, फिर इसके साथ साथ शुगर होते हैं, एमिनो एसिड होती है, शुगर, एमिनो एसिड, ये सबस्टेंस क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और इसी को हम टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब तो वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है, वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट या वैक्यूल के अंदर उसको हम जो पाए जाने वाला लिक्विड होता है उसी को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसके अंदर यानी जो वैक्यूल होते हैं उसके अंदर जो लिक्विड पाया जाता है उसको हम सेल सैप कहते हैं। उस सेल सैप में मिनरल्स होता है, शुगर्स होते हैं, एमिनो एसिड होता है, ठीक है, डिजॉल्व वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं,
डिजॉल्व वेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, तो डिफिनिट मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। ये सारे सबस्टेंस जो लिक्विड होते एक मेम्ब्रेन के द्वारा घिरे होते हैं, तो फूड वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। द मेम्ब्रेन कवर सेल सैप कॉल्ड टोनोप्लास्ट। जो मेम्ब्रेन सेल सैप को कवर किए होती है उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन कहते हैं। अब उसका स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं कि लाइक दैट, अगर ये कोई प्लांट सेल्स है, यहाँ देखिए आप, लाइक दैट, जैसे अगर हम कह लें ये कोई प्लांट सेल्स है, और ये उस प्लांट सेल्स में जो वैक्यूल है, ठीक है, तो इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, ये मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं टोनोप्लास्ट, और इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? वैक्यूल। और इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसी को हम कहते हैं सेल सैप। तो इस प्रकार से ये वैक्यूल जो होते हैं किसी प्लांट में पाए जाते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ऑफ वैक्यूल। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे फंक्शन ऑफ वैक्यूल। तो डियर स्टूडेंट, इन वैक्यूल्स का क्या फंक्शन होता है हम देखेंगे। वैक्यूल स्टोर एंड concentrate mineral salt as well as nutrient। वैक्यूल क्या करता है? स्टोर concentrate mineral trade mineral salt as well as nutrient। में क्या अपने अंदर रखते हैं? न्यूट्रिएंट। और इसका दूसरा मेन फंक्शन क्या होता है? इसका जो दूसरा मेन फंक्शन होता है, दे मेंटेन प्रॉपर ऑस्मोटिक प्रेशर। दे मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल। ये सेल के ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है वैक्यूल। तो ये दो मुख्य रूप से फंक्शन है किसके? वैक्यूल के। इसके बाद नेक्स्ट जो है, जो उसमें हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो सेलुलर ऑर्गेनल्स है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया एक ग्लोबुलर और सिलिंड्रिकल ऑर्गेनल्स होता है जो सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में ये पाए जाते हैं। और ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं।
आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की जो होती है वो स्मूथ होती है और इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो हाईली फोल्डेड होती है। और इसकी जो फोल्डिंग होती है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है जिसको हम क्रिस्टी कहते हैं। और क्रिस्टी के अंदर छोटे छोटे टीनी चैम्बर पाए जाते हैं जिसको F1 पार्टिकल्स कहते हैं। ये रेस्पायरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन पार्टिकल्स को हम ऑक्सीसोम या F1 पार्टिकल्स के नाम से जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम देखेंगे यहाँ पे कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन होता है, हम देखेंगे। तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इट प्रेजेंट इन all eukaryotic cell, absent in प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, ठीक है। It is also called as powerhouse ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल्स, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ये डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स होता है, डबल मेम्ब्रेनस सेलुलर ऑर्गेनल्स होता है। ये क्या होते हैं? डबल मेम्ब्रेनस सेलुलर ऑर्गेनल्स होते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि लाइक दैट ये एक माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है यहाँ पे। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है डबल मेम्ब्रेनस सेलुलर ऑर्गेनल्स होता है। इसका जो आउटर मेम्ब्रेन होती है इस प्रकार से होती है और इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो हाईली फोल्डेड होती है। इस प्रकार से ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, इनर मेम्ब्रेन हाईली फोल्डेड होती है और इस फोल्डिंग को हम क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। इस फोल्डिंग को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी। इसको क्रिस्टी कहते हैं और इसी क्रिस्टी पर छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल्स लगे होते हैं। इन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम ऑक्सीसोम कहते हैं। ऑक्सीसोम। और यही ऑक्सीसोम रेस्पायरेशन में हेल्प करते हैं और इसी को फ्रेंच नामक साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किया था, इसीलिए हम इसको F1 पार्टिकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? F1 पार्टिकल भी इसको कहते हैं। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लिक्विड भरा होता है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल इस पार्ट को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं ऐसे जो जिसको हम
70S टाइप का राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का अपना डीएनए होता है सर्कुलर, तो ये सर्कुलर डीएनए है, सर्कुलर डीएनए। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया का सेल्फ का डीएनए हो, सेल्फ का सर्कुलर डीएनए तथा राइबोसोम होने की वजह से यह कुछ अमाउंट में अपने द्वारा खुद प्रोटीन का फॉर्मेशन कर लेता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड एज सेमी ऑटोनॉमस बॉडी। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनॉमस बॉडी। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेमी ऑटोनॉमस बॉडी के नाम से भी जानते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल्स कहते हैं इसको, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। और साथ ही साथ ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है और इसका मेन फंक्शन जो होता है वो रेस्पायरेशन का होता है। क्या होता है? रेस्पायरेशन का। तो माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले डिस्कवर्ड किया गया था कोलिकर नामक साइंटिस्ट के द्वारा, ठीक है। और उसने फिर इसके बाद इसको स्टेन किया गया। फिर इसके बाद सी बेंडा नामक साइंटिस्ट ने एक टर्म माइटोकॉन्ड्रिया दिया था। तो इसको कोलिकर ने डिस्कवर्ड किया था, लेकिन इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया था? सी बेंडा। सी बेंडा गिव टर्म माइटोकॉन्ड्रिया ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया टर्म किसमें दिया गया था? टर्म इसका दिया गया था किसके द्वारा? सी बेंडा के द्वारा। और माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर्ड किया था किसने? डिस्कवर्ड बाय कोलिकर। कोलिकर नामक साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या किया था? डिस्कवर्ड किया था। अब इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेन फंक्शन होता है वो एनर्जी प्रोडक्शन का होता है, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बायोकेमिकल प्रोसेस। तो ये मुख्य रूप से इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं कि एनर्जी का घर कहते हैं। तो इसीलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट डे डियर स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे प्लास्टिड के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।